जिस जगह पर आप सालों से रहते आए हैं, जहां पर आपके बच्चे बड़े हुए, जिन गलियों में आपने क्रिकेट खेला है, अचानक एक दिन आपको उसी घर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जिन पड़ोसियों के साथ बैठकर आपने गप्पे लड़ाए हैं, वही पड़ोसी आपके जान के दुश्मन बन जाते हैं, आपकी बेटियों को बलात्कार करने की धमकी देते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि ये कोई फिल्मी कहानी है, तो धोखे में मत रहिए। ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। ये किसी एक जगह, एक जिले, एक गांव, एक शहर की कहानी नहीं है। ये हर उस जगह की कहानी है जहां एक विशेष संप्रदाय की आबादी बढ़ने लग जाती है। और ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है, जहां प्रशासनिक केंद्र से चंद किलोमीटर दूर एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू परिवार को उसका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। मैं आपके साथ सौरभ कुमार, और आपको बताते हैं इस मामले के बारे में जहां अपना घर खाली न करने पर एक बेटी को बलात्कार की धमकी दी गई है। उसकी मां के ऊपर पत्थर चलाए गए हैं, उसके सर से खून बह रहा है और बार बार चीखने के बावजूद उसकी बात सुनने वाले अपनी कानों में रुई डालकर बैठे हैं। मेरा नाम सोनम पारासर है और मैं ओल्ड सुभाष नगर बिहारी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरे घर के सामने एक साहिद कबाड़ी रहता है, उसका भतीजा सेतुमान और साहिद कबाड़ी दोनों मेरे घर में मुझे रेप करने की कोशिश की आए थे सर। और फिर इसके बाद उन्होंने मेरे पूरे चेस्ट को, मेरे ब्रेस्ट को उन लोगों ने बहुत कह रहे थे इसको नंगी करके मारो, मतलब ऐसे बाल पूरा खींचा मेरा, और मुझे ना बहुत बेरहमी से मारा है सर। पूरा मेरे होठ को उन्होंने दांतों से और हाथों से ऐसे तमाचे से मारा है। और मेरे पूरे ये जो चेस्ट होता है, ब्रेस्ट होता है, वो उसको उसने नोच लिया पूरा ऐसे। वो मेरे को कह रहा था नंगी करके मारो, पूरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। फिर इतने में उसकी बहनें आई, पूरी मेरे बाल पकड़ के ऐसे खींचती हुई मुझे बाहर ले जा रही थी, मुझे घर से घसीटते हुए ले जा रही थी कि इसको नंगी करके निकालो। ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे वो लोग। कह रहे थे इनको है ना जान से मारो और इनको है ना पेट्रोल डाल के आग लगाओ, इनका मेडिकल भी नहीं हो पाया। एक बार फिर राजधानी भोपाल में मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू परिवारों को परेशान किया जा रहा है। बीते दिनों 24 मार्च को बद्री प्रसाद पारासर के घर घुसकर कुछ लोगों ने हमला किया, जहां उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनको गंभीर चोट भी आई है। साथ ही उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की बात की, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आयुध की टीम उनके घर पहुंची है, आयुध की टीम उस इलाके में पहुंची है जहां पर हम जानेंगे कि असल में मामला क्या है। जिस प्रकार से पत्थरबाजी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, राजधानी भोपाल में लगातार पत्थरबाजी के मामले एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। कभी ऐशबाग, कभी ओल्ड अशोका गार्डन, तो कभी ओल्ड सुभाष फाटक। लगातार एक के बाद एक राजधानी भोपाल में हिंदू प्रताड़ना के जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। न प्रशासन इस पर कोई संज्ञान लेना चाहता है, न ही वहाँ रहने वाले नागरिक। जिस बिहारी मोहल्ले में ये घटना हुई है, वहाँ पर ज़्यादातर परिवार मुसलमानों के हैं। इस पूरे मोहल्ले में मात्र 2 हिंदू परिवारों के घर हैं। शायद यही कारण है कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस किसी प्रदेश, गली, मोहल्ले में ये स्थिति बनती है कि वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना ही पड़ता है। आज इस परिवार के ऊपर हमले हो रहे हैं। बेटियों की आबरू खतरे में है। इन्हें बार बार यही धमकी दी जा रही है कि ये अपने घर को खाली कर दें, ताकि मुस्लिम उस पर कब्जा कर सकें। सुभाष नगर, आचार्य नरेंद्र नगर बिहारी मोहल्ला में की निवासी हूँ। मैं 30 साल पहले मकान बनाई थी। जब से ये लोग वादियात कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं काम पे जाती थी तो मेरे घर के सामने तार की अर्थिंग लगा देते थे। लड़का नाली के पास बैठते थे तो ये लोग पत्थर चलाते थे और वो बोलते थे मेरा यहाँ पाखाना था, गुस्ल खाना था, ये मेरा जगह है। ऐसे करके मेरे आदमी ने बोले कि आपका जगह है तो आप बना लेते, ऐसे करके तो उनको पीछे से राड़ मार दिए थे उन्होंने। ऐसे मतलब हमको ये पड़ताई करते रहता है, लड़ाई झगड़ा आए दिन करते रहता है ये हमसे।
हम लोग परेशान हो गए। हम सोचते हैं कि चलो पड़ोसी है, फिर बात करने लगते, फिर लड़ाई झगड़े करने लगते हमारे साथ बार। ये सोचते कि मकान को छोड़ के चले जाए, हम लोग कब्जा कर लें, और हमको धमकी भी देते कि यहाँ से चले जाए नहीं तो हम पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस परिवार की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। इन्होंने बार बार आवेदन दिए ताकि इनकी बात सुनी जाए, लेकिन ये आवेदन शायद कचड़े की टोकरियों में डाल दिए गए। मुस्लिम परिवारों का पुलिस के साथ भी गठबंधन है। वो पुलिस वालों के साथ देखे जाते हैं। पुलिस की गाड़ियां आकर लोगों से पैसे लेकर जाती है, और जब यह परिवार शिकायत करने के लिए पहुंचता है तो इन्हें उल्टा धमकाया जाता है। इनसे कहा जाता है कि घर खाली कर दें, अन्यथा इनके जान पर बनाएगी। पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही है हमारी बिल्कुल भी, और हमें गलत ठहरा रही है। मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप भी हमारी कुछ मदद कीजिए, और नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा वैसा हरकतें की है। अब जाकर हिंदू संगठन इनकी बात सुन रहे हैं। इनकी तरफ से बात करने वाले कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामले तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक समाज इनके साथ खड़ा नहीं होगा। इस तरह के मामले तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक हम यह पहचान नहीं लेंगे कि आखिर हमें खतरा किससे है।